So students, today in this video we'll discuss about the test to distinguish between the alcohols. देखो हमारे पास 3 टाइप्स के अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। देखो जैसे ये 3 अल्कोहल्स हो गए। ये है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल, ओके, क्योंकि OH जुड़ा हुआ है जिस कार्बन के साथ वो फर्दर ओनली 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। सो सेकंड वन इज सेकेंडरी अल्कोहल। दिस कार्बन विच इज अटैच विद OH, it is in direct contact of 2 carbons, secondary carbon and secondary alcohol, and this alcohol is tertiary alcohol। 3 कार्बन्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ये कार्बन जो जुड़ा हुआ है OH के साथ। अब आप मान लो ऐसे भी आ सकता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, बट मोर देन दैट क्वेश्चन ये आ सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइक दिस ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेन 2-ऑल, ब्यूटेन 1-ऑल एंड ब्यूटेन 2-ऑल, या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूटेन 2-ऑल और इसका नाम तो क्या होगा 2-मिथाइल प्रोपेन 1,2-2-ऑल। देखो ये 1, ये 2, ये 3, तो क्या हुआ यहाँ 2 पर क्या है मिथाइल, 2-मिथाइल, 3 के लिए प्रोपेन, 2 पर ऑल, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, ऐसे कुछ आ सकता है। या फिर फॉर्मूला दिया होगा, आपको बताना पड़ेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन। देखो जहां भी वर्ड आएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसका मतलब आपको वहां पर एक टेस्ट करना है और टेस्ट की केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है। एंड इन योर सिलेबस ओनली 1 टेस्ट इज देयर टू मेक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, एंड दैट टेस्ट इज लुकास टेस्ट। देखो पहले मैं यहां पर लुकास टेस्ट को डिस्कस कर लेता हूं। लुकास टेस्ट, ठीक। अब देखो जैसे ना हमें कोई टेस्ट करना होता है, अगर हमें अपने ब्लड टेस्ट भी करना है तो उसके लिए हर टेस्ट के लिए अलग अलग केमिकल होगा। आपको टेस्ट करवाना है अगर लाइक मलेरिया का, उसके लिए अलग केमिकल यूज़ होगा। आपको टेस्ट करवाना है किसी और चीज़ के लिए लाइक थायराइड के लिए अलग उसका केमिकल यूज़ होगा। तो ऐसे ही लुकास के लिए लुकास रिएजेंट है जो क्या है ZnCl2 प्लस HCl। ये आपको याद होना चाहिए कि अगर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच में कोई मतलब डिफरेंस करना है या उनके बीच में कोई डिस्टिंग्विशमेंट करनी है तो आपको लुकास टेस्ट करना पड़ेगा। और लुकास टेस्ट के लिए आपको लेना पड़ेगा ZnCl2 और HCl। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको माइंड में होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग जिसे बोलते हैं, आपको यहाँ क्रैम नहीं करना है, अंडरस्टैंड कि ये जो मैकेनिज्म होगा लुकास टेस्ट का, ये होगा बाय SN1 मैकेनिज्म। इट विल अकर बाय SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच में डिफरेंस कर सकते हो। अब कैसे, जरा ध्यान देना। देखो आप पढ़ चुके हो हेलो एल्केन में, SN1 में सबसे फास्ट कौन शो करता है रिएक्शन, प्राइमरी टर्शियरी। SN1 में टर्शियरी करेगा, ठीक। अब देखो सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा। मैं अब शुरू करता हूँ टेस्ट से और सुनो आपको करना क्या होगा, वो जिस ऐसे ही कहेगा आपको मेक डिस्टिंग्विशमेंट और डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस और दिस एंड दिस, लेकिन आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ओनली यू कांट से कि जस्ट बाय द लुकास टेस्ट वी कैन मेक डिफरेंस बिटवीन देम। फर्स्ट आपको बताना पड़ेगा कि इसके लिए हमें लुकास टेस्ट को यूज़ करना है, एंड अब आपको लुकास टेस्ट की रिएक्शन भी करनी पड़ेगी। क्या करोगे, देखो आप ये रहा यहाँ पर, ये टर्शियरी है। देखो टर्शियरी अल्कोहल, यहाँ पर क्या लिखोगे आप HCl ZnCl2। अब देखो भाई होना क्या है, एक्चुअल में यहाँ न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। HCl का Cl नेगेटिव OH नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl, यानी कि आपके पास क्या बन जाएगा हेलो एल्केन। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर ये बनेगा CH3, इसके पास भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ पर आ गया Cl। और जरा ध्यान देना, देखो
एल्कोहल कैसा होता है, लाइक वाटर, कलरलेस, कोई कलर नहीं होगा, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो। लेकिन जैसे ही OH ग्रुप को Cl रिप्लेस करेगा, यहां पर क्या है, आ जाएगी टर्बिडिटी, इट मीन्स धुंधलापन, क्या आ जाएगी, टर्बिडिटी। एंड यहां पर देखो ऐसा ही होगा, यहां भी चलो मैं कर देता हूं एक बार, ये रिएक्शन HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 दैट इज लुकास रिएजेंट, और ये Cl ये इस OH को रिप्लेस करेगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH, जहाँ OH था Cl आ गया और CH3। अब अगर दोनों में ही क्लोरो मीन्स हेलोल्केन बन रहे हैं तो टर्बिडिटी यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी। फर्क क्या हुआ, तो देखो फर्क क्या होगा, यहाँ पर ये जो टर्शरी अल्कोहल है ये रिएक्शन बहुत फास्ट शो करेगा। इसका मतलब जो टर्बिडिटी है इट इज इमीडिएट, means tertiary alcohol will show immediate turbidity, but the secondary alcohol it will not show immediate, it will show turbidity after 5 to 10 minutes. You will write there that turbidity will be visible after 5 to 10 minutes। और यहां अगर आपने HCl को लगा दिया ZnCl2 के साथ में, आई विल राइट नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि ये रिएक्शन किससे हो रही है, SN1 मैकेनिज्म से। और प्राइमरी जो है वो आपका SN1 रिएक्शन शो नहीं करेगा, यहां पर कुछ भी नहीं बनने वाला, चाहे आप 2 आवर्स तक भी वेट करो। तो क्या देखो, ये रहा आपके पास सिंपल तरीका, कैसे कैसे कर सकते हो। सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन क्या आएगा, मैं एक क्वेश्चन अब और ले लेता हूं ताकि इसको और क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है, मेक अ डिफरेंस बिटवीन प्रोपेनॉल, ये रहा प्रोपेनॉल, एंड 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। अब 2-मिथाइल, थोड़ा पहले लिखता हूं मैं यहां पर, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। अब एक कैसे देखो, अब प्रोपेन लिखा है 3 कार्बन, चलो यहां नीचे कर देता हूं, 1 2 3, 2 पर मिथाइल और 2 पर ही ऑल, ठीक। और ये CH3 और ये CH3, और देखो साफ दिख रहा है। वैसे इसके पास एक भी H नहीं है, यहाँ से भी कंफर्म है, अदरवाइज OH के साथ में जुड़ा है 3 कार्बन, ये टर्शरी है और ये कैसा है, प्राइमरी। तो कह सकता है कि मेक डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, और आपको आप कहे ना कहे रिएक्शन करनी पड़ेगी। क्या करोगे आप, प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पर लिखोगे HCl ZnCl2 नो रिएक्शन, यू विल राइट हेयर HCl ZnCl2, Cl को यहाँ पर रिप्लेस करवा दोगे, ये वहाँ लिख दोगे, एंड यू विल राइट इमीडिएट टर्बिडिटी, और वो प्राइमरी किसमें, टर्शरी में आएगी। तो इस तरीके से आप इस टेस्ट को कर सकते हो, ठीक है। बल्कि एक बार तो क्वेश्चन ऐसा आया था, ये इस तरीके से, ये कुछ क्वेश्चन था, कंप्लीट द रिएक्शन। अब बच्चे करते इसको इससे रिप्लेस, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन होनी ही नहीं थी, वहाँ आंसर आता नो रिएक्शन बिकॉज इट इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। तो देखो हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया, द टेस्ट दैट वी कैन यूज टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो इसके साथ ही वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे फिनॉल एंड इट्स प्रॉपर्टीज विद द प्रिपरेशन ऑल्सो। ओके, थैंक यू।